इनसे पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों सेंटेंस को मिक्सअप करके लाए हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमें जो हमने पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है, क्या जो हमने समझा था क्या वो हमने ठीक समझा था। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं सेब खाता हूँ। देखिए इसमें ता आ रहा है, मतलब इंडेफिनिट का है, लेकिन लास्ट में हु आ रहा है, तो ये प्रेजेंट का है। हमने रूल में पढ़ा था कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, यानी आई। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारा ईट। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा सेब, यानी एप्पल। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस था, तो हम यहाँ पे ईट यानी ईट्स लगाएंगे। आई ईट्स एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। वर्षा होती है, देखिए इसमें भी होती आ रहा है, मतलब इंडेफिनिट है आ रहा है, यानी प्रेजेंट। तो इट रेन्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और रेन यानी वर्षा, यानी वर्ब, वर्ब के साथ हमें एस या ई एस लगाना था। नेक्स्ट है हमारा हम रोज़ पढ़ते हैं, वी को हम बोलते हैं वी। इसके बाद हमारा वर्ब है पढ़ना, वर्ब के साथ हमें एस या ई एस लगाना था। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी डेली। नेक्स्ट है हमारा मैं तेज दौड़ती हूँ। देखिए यह है प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा इस तरीके से पूरा सेंटेंस तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सब में आता है। अब हमें देखना है कि ये किसका है। थी आ रहा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, डिड नॉट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले हमें पहचानना होगा कि किसका है। ये फ्यूचर का है, मतलब हमारा विल या शैल आएगा। हम यहाँ लिखते हैं विल, ही यानी सब्जेक्ट। इसके बाद आता है हमारा वर्ब बीटता, यानी बीट, विल ही बीट उसे, यानी हिम। हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा वह आपको क्या पढ़ाता था, यानी पास्ट इंडेफिनिट। बीच में क्या आ रहा है, मतलब हम स्टार्टिंग में वर्ड लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब थी हमारी डिड। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड ही रीड योर, व्हाट डिड ही रीड यू, यानी आपको वह क्या पढ़ाता है। अगर हम यहाँ योर्स लिखते हैं, यानी योर्स यानी आपको, यह हमारा, चलिए इसके बारे में हम यू और योर्स में क्या अंतर है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शिक्षक उसे पढ़ाते होंगे, यानी टीचर, सब्जेक्ट है हमारा टीचर, होंगे यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे विल, सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब है टीचर विल रीड उसे, यानी हिम। नेक्स्ट है हमारा नीरज पत्र क्यों नहीं लिखती है यानी
प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन बीच में क्यों आ रहा है, मतलब वाई। है यानी डू या डज। नीरज यानी सब्जेक्ट। वेयर डज नीरज नहीं आ रहा है। नॉट लिखना यानी राइट। लेटर पत्र यानी लेटर। वाई डज नीरज नॉट राइट लेटर। तुम आम खाते हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट वर्ब SES and then object. You eat mango.